फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही सीरीज में काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और कप्तान कोहली तो मैदान में अक्सर ऐसी गहमा गहमी के हिस्सा बने हुए दिखाई देते हैं। केप टाउन टेस्ट के तीसरे दिन कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिले। इस बार कोहली के साथ शामिल थे आर अश्विन और केएल राहुल और निशाने पर सिर्फ मैदान में मौजूद विपक्षी टीम के खिलाड़ी ही नहीं बल्कि मेजबान देश के ब्रॉडकास्टर्स भी रहे। जी हाँ, ये सब हुआ एक डीआरएस के फैसले की वजह से। हो भी क्यों ना, आखिर निर्णायक टेस्ट मैच है, मैच एक अहम मोड़ पर है। टीम इंडिया इस मैच की अहमियत जानती है। जीत गए तो इतिहास रच दिया जाएगा। साउथ अफ्रीका की धरती पर क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती जाएगी। इस मैच में भारतीय टीम ने मेजबान को 212 रनों का टारगेट दिया है। टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने 23 रन पर पहला विकेट गंवा दिया। यहाँ से अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर और कीगर पीटरसन ने बड़ी पार्टनरशिप के जरिए इस मैच को संभाला। इसी दौरान 21वें ओवर में अफ्रीकी टीम को एक झटका लगा। ये घटना हुई जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज एल्गर के लिए अश्विन ने राउंड द विकेट आकर गेंदबाजी की। उनकी चौथी गेंद को डिफेंड करने की कोशिश में एल्गर चूक गए और पैड पर गेंद लगी। भारत की अपील को ऑन फील्ड अंपायर अरास्मस ने मान लिया और आउट दे दिया। एल्गर भी फैसले से सहमत दिख रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने डीआरएस ले लिया और यहीं से बवाल शुरू हुआ। गेंद एल्गर के पैड में घुटने से नीचे लगी थी। आमतौर पर ऐसी स्थिति में गेंद स्टंप्स पर लगती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब थर्ड एम्पायर रिप्ले देख रहे थे तो बॉल ट्रैकिंग में दिखा कि गेंद बेल्स के बमुश्किल 2-3 मिलीमीटर ऊपर से निकल गई। इसने मैदान पर मौजूद टीम इंडिया को चौंका दिया। अंपायर एरास्मस भी हैरान हो गए और स्टंप माइक से उनकी दिस इज इम्पॉसिबल यानी कि ये असंभव है कहते हुए भी आवाज कैद हुई। कमेंट्री बॉक्स में बैठे एक्सपर्ट्स भी यकीन नहीं कर सके। फैसला पलट दिया गया और एल्गर को जीवन दान मिल गया। उस वक्त साउथ अफ्रीका का स्कोर सिर्फ 60 रन था। ओवर खत्म होने के बाद रविचंद्रन अश्विन ने मेजबान ब्रॉडकास्टर सुपर स्पोर्ट पर ताना कसते हुए स्टंप माइक के पास आकर कहा, तुम्हें जीतने के बेहतर तरीके ढूंढने चाहिए सुपर स्पोर्ट। वहीं कप्तान विराट कोहली का इस कदर गुस्सा फूटा कि उन्होंने साफ इस बात की ओर इशारा किया कि डीआरएस के दौरान अफ्रीका की ओर से धांधली की गई है। उन्होंने स्टंप माइक के पास आकर नाराजगी जताते हुए कहा, जब तुम्हारी टीम गेंद चमकाती है तो उन पर भी ध्यान दिया करो, सिर्फ विरोधियों पर नहीं। हमेशा लोगों को पकड़ने की कोशिश करते रहते हो। बता दें, कोहली का ये कमेंट इसी मैदान पर 2018 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट की ओर इशारा कर रहा था, जिसमें ब्रॉडकास्टर के कैमरों ने ही ऑस्ट्रेलियाई फील्डर कैमरॉन बैंक्रॉफ्ट को गेंद पर सैंड पेपर इस्तेमाल करते दिखाया गया था, जिसके बाद तीनों पर यानी कि स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और बैंक्रॉफ्ट पर प्रतिबंध लग गया था। कोहली तो कोहली, केएल राहुल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपनी निराशा जाहिर की। राहुल ने कहा, 11 खिलाड़ियों के खिलाफ पूरा देश है। वहीं मयंक अग्रवाल कहते हुए सुनाई दिए, ये अच्छा नहीं है, आप अब खेल को खराब कर रहे हो। इसके बाद भी स्टंप माइक के जरिए कोहली और बाकी खिलाड़ियों की आवाज सुनाई दी जा रही थी। कभी बोला जा रहा था कि ब्रॉडकास्टर्स पैसा बना रहे हैं, कभी किसी ने बोला कि मुझे पता है कि आप सब सुन रहे हो। बताते इससे पहले विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के 11वें ओवर में डीन एल्गर से भी भिड़ गए थे। कोहली ने कहा था, डीन 13 साल से चहक रहे हैं, आपको लगता है कि आप मुझे चुप रख सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि 2018 जोहानिसबर्ग टेस्ट कौन रद्द कराना चाहता था। अब इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखकर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से प्रतिक्रियाएं आने लगी। कई फैंस ने कोहली का समर्थन किया तो कई फैंस और एक्सपर्ट्स ने कोहली की कड़ी निंदा की। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा कि कोहली की ये हरकत काफी ज्यादा बचकानी थी और इस तरह से आप युवाओं के लिए आदर्श नहीं बन सकते। वहीं दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के गेंदबाजी कोच पारस मामरे ने इस पर खुलकर बात नहीं की, कोई टिप्पणी करने से मना किया, लेकिन ये जरूर कहा कि इसको वो मैच रेफरी पर छोड़ते हैं और गेम में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज लुंगी एंगीडी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का ये बर्ताव दिखाता है कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं और दबाव में हैं। बता दें कि डीआरएस पर ड्रामा होने के बाद आखिरकार एल्गर को बुमराह ने आउट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर 1 विकेट खोकर 101 रन हो गया। न्यूज़ तक ब्यूरो।